दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर एक और अपडेट को लेकर। दोस्तों जैसा कि कल रात को मैंने जो एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपडेट दिया था कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मामले में आज फिर से सुनवाई है। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो खासम खास वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, द ग्रेट अभिषेक मनु सिंघवी, जिनको आजकल कुछ लोग भगवान तक की संज्ञा देने लगे हैं, तो वो आज फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के केस में ज़मानत दिलवाने के लिए। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने अरेस्ट किया था और अरविंद केजरीवाल ने तमाम अदालतों में ये याचिका डाला है कि सीबीआई ने जो अरेस्ट किया है वो इलीगल है। तो इसी केस को लेकर अलग अलग केसों से अरविंद केजरीवाल की ज़मानत याचिका ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी हैं, खारिज हो चुकी हैं। तो सब जगह से खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल तो भैया मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए मानो कि रेड कारपेट बिछा रखा है कि भैया आप कभी भी आ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आधी रात को बंदा हाजिर है। किसी फिल्म में मैंने ये डायलॉग सुना था और सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के लिए बिल्कुल वैसा ही मतलब कि सिचुएशन दे रहा है, ट्रीटमेंट दे रहा है कि कोई भी दिक्कत हो आधी रात को आ जाना, आधी रात को बंदा हाजिर है। और सुप्रीम कोर्ट जस्ट लाइक दैट कर रहा है। जब मन करता है केजरीवाल का मुंह उठाता है, पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जितना डिस्काउंट दे रखा है, मैं तो सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मिलॉर्ड, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप ये फैसिलिटी भारत की हर जनता को दे दिया जाए कि आपको जब कभी भी दिक्कत हो आप सीधा हमारे पास आइए। अगर अभिषेक मनु सिंघवी जैसा महंगा वकील ना भी हो तो भी आप हमको एक सिर्फ चिट्ठी लिख दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। मिलॉर्ड, बस आपसे इतना ही प्रार्थना है। तो ये सब छोड़िए, लेकिन बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हुआ क्या। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुआ तो अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अपना पक्ष रख रहे थे कि माय लॉर्ड, जब पीएमएलए कोर्ट में पीएमएलए केस में जब अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिल गई है, जो कि उनका केस, उनका कानून जो है काफ़ी थोड़ा टफ है, जब उसमें इनको ज़मानत मिल गई तो सीबीआई में तो मतलब मामला बनता है, इनको मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप अपना तर्क दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम सीबीआई का भी पक्ष सुनेंगे। तो मिलॉर्ड ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया और कहा कि आप भी अपना पक्ष रखिए, हम दोनों का पक्ष सुनेंगे, उसके बाद हम कोई निर्णय देंगे। और अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त का डेट दे दिया गया है। तो अब ये मान लीजिए कि इस साल का झंडा तो केजरीवाल नहीं फहरा पाएगा। इस बार तो भ्रष्टाचारी सीएम जेल में ही रहेगा। और इस देश की विडंबना देखिए, केजरीवाल एक ऐसा आदमी है जो भ्रष्टाचार से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचा है। वो जब वो लड़ता था तो कहता था कि जिस किसी के ऊपर भी आरोप लग जाए तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पद पर रहेगा तब तक वो सही से जांच होने देगा नहीं। और सोचिए, केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के मामले में उसके ऊपर आरोप लग चुका है, वो जेल तक पहुंच गया है और वो है कि सीएम की पोस्ट पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है। और भारत की तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मूक दर्शक बनकर इन सिचुएशंस को देख रहे हैं। अगर कोई आम आदमी छोटा सा अपराध कर देता है और जेल चला जाता है, तो इवन एक चपरासी जो होता है, और अगर वो 24 घंटा या 48 घंटा 2 दिन जेल में रह जाता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और पता चलता है कि अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का केस है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। और यहाँ भैया केजरीवाल मतलब कि संविधान का, न्यायपालिका का जितना भी मजाक उड़ा सकते हैं केजरीवाल उड़ा रहे हैं। और सब लोग मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। अभी
17 महीने जेल में रहने के बाद दिल्ली के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकले हैं। और जेल से बाहर निकलने के बाद आज वो कुछ मीडिया वालों से बातचीत कर रहे थे। तो मीडिया वालों ने पूछा कि आप 17 महीने जेल में रहे हैं, तो आपके ऊपर जो चार्जेस लगे उनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं। तो मनीष सिसोदिया की बेशर्मी देखिए, कहता है मेरे ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, मेरे ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो हैं मनोहर कहानियों वाली चार्जेस। मतलब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को कितना बड़ा बेवकूफ़ ये आदमी समझता है कि जिस आदमी के ऊपर मनोहर कहानियों वाला केस में इसको जेल में डाल रखा था, और मनोहर कहानियों वाला मतलब कि टुटपुंजिया केस, ये मान के चलिए बहुत छोटा मोटा केस है, उसके चक्कर में इसको जेल में बंद कर दिया गया। और इसके इतने बड़े वकील, भारत के सबसे महंगे वकील, सबसे बड़े वकील, उनको इतने छोटे से केस में, इतने मामूली से केस में निकालने में 17 महीने लग गए हैं, जिनको ये भगवान का दर्जा दिए हुए बैठे पड़े हैं। और ये कह रहा है कि ये कोई केस ही नहीं, मेरे खिलाफ तो केस ही नहीं बनता, मनोहर कहानियाँ वाला केस है। तो मिलॉर्ड, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ हाथ जोड़कर कि ये लोग आपके शकल पे जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपकी शकल पे जा रहे हैं और आपको ये वही समझते हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको कितनी बार आगाह किया है कि अगर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, शायद आप मेरी बात सुन सकते हैं, तो आपको ये बातें समझ में आता। लेकिन आपने तो कान में रुई और आंखों में पट्टी बांध रखी है, आपको तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं। तो देखते हैं, अभी फिर अरविंद केजरीवाल की जो ज़मानत याचिका है उसके ऊपर 23 अगस्त को नेक्स्ट हियरिंग है, और देखते हैं उस दिन क्या अपडेट होता है। और जैसा भी होता है मैं आप लोगों के सामने फिर अपडेट लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और सभी देशवासियों को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।